हमारे एक दोस्त हैं जिनको हम नौमी कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम नौमान नहीं है। उनका असली नाम है अलाउद्दीन तिर्मिज़ी। अच्छा, वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें जब वो मिले पहली बार तो उनके हुलिये की जो मुशाबहत थी वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसी थी। मतलब आप समझ गए होंगे कैसे थे वो। तो हमें जब हमने पहली बार, हमारे क्लास फेलो थे और उन्होंने हमें आहिस्ता से एक बात बताई कि ये जो हमारी वेलकम पार्टी हो रही है इसमें मैं हवा हवा पे डांस करूँगा। उस ज़माने में हवा हवा एक गाना था हसन जानी का जो बहुत मशहूर हुआ, और उस वक्त नए नए नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी बहुत मशहूर हुए थे और उनकी कवालियाँ जगह जगह पीटर गैब्रियल के साथ, माइकल ब्रूक के साथ जो रीमिक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे और बहुत ज़्यादा एकदम से वो पॉपुलर हुए थे। खैर, नौमी साहब ने हमें बताया कि जो हमारी वेलकम पार्टी हो रही है उसमें मैं हवा हवा पे डांस करूँगा। अच्छा, हमें लगा कि ये बात उन्होंने मजाक में की है, क्योंकि एक इतना सेहतमंद आदमी जो कि एक्टिव तो है, हमें पता था कि बहुत एक्टिव आदमी है और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते थे, अभी भी पहनते हैं बहुत अच्छे। तो अब तो खैर वो बहुत बड़े आदमी हो गए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से उनकी दोस्ती है, इतने बड़े आदमी हैं। तो अब आप सोच लें कितना बड़े आदमी होंगे। खैर, उस वक्त जब हम मिले तो उस वक्त उनकी एज मुश्किल से 18 साल थी और उन्होंने ये बताया कि मैं डांस करूँगा। हमने यकीन नहीं किया, हमें लगा कि ये कोई प्रैंक कर रहे हैं या ऐसी मजाक में कह दी। और जब वेलकम पार्टी शुरू हुई, ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स हुई और जैसे कि होती है रिवायती किस्म की, उस वक्त वो पार्टी शुरू हुई। उसके बाद कोई तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा। आधे घंटे बाद एक अनाउंसमेंट के बगैर एक पॉज आया और अचानक जो है वो एक गाना चलना शुरू हो गया स्पीकर्स के ऊपर, हवा हवा हसन जानी का। और गाना चलने लगा, तब भी कोई नहीं था स्टेज पे, म्यूजिशियन उठ के जा चुके थे, स्टेज खाली था और रिकॉर्डिंग यानी गाने की चल रही थी। अचानक वो विंग में से डांस करते हुए एंटर हुए। तो उन्होंने जो मूव बनाई थी डांस करते हुए एंटर होना, पे एक ज़बरदस्त आदमी डांस करता हुआ, और डांस भी बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कोई वो बहुत अच्छे डांसर थे। तो खैर, वो करते हुए जब वो स्टेज के दरम्यान में पहुंचे तो हम लोगों का हाल, हमें यकीन ना आया, हमें समझ में ना आया कि ये क्या हुआ है, ये मंजर सच है, हमने ये मंजर वो असल में देख रहे हैं या ये कोई स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। और ऑडियंस में जब मैंने देखा, अचानक मेरी नज़र ऑडियंस में पड़ी तो मैंने सोचा ये लोग कहाँ चले गए। लोग बेंचों से, कुर्सियों से नीचे गिर चुके थे और उसके बाद उन्होंने पूरे गाने पर डांस किया और ज़बरदस्त डांस किया। मतलब हमने ऐसा डांस कभी नहीं देखा था, इतने ज़बरदस्त स्टेप्स। लेकिन उस डांस में जो मिजाज का पहलू खुद ब खुद कुदरती तौर पर ऐड हो गया, वो उनकी ज़ाहिर सेहत की वजह से। अब सेहत की वजह ये थी कि खाने का बहुत शौक था उनको। अल्लाह बख्शे, उनकी अम्मी इतनी अच्छी थी और इतना अच्छा खाना पकाती थी कि हमें ऐसा लगता था सारे दोस्तों को कि हमारी भी अम्मी है, क्योंकि उनकी शफ़क़त और उनकी ममता जो है वो हमारे लिए भी उतनी थी जितनी नौमी भाई के लिए थी। तो खैर, वो हम उनके घर भी जाते थे और उनके घर जाने का अट्रैक्शन ख़ास तौर पे कि आप ऐसे टाइम पे पहुँचे रमज़ान में जब इफ्तार में आधा पौन घंटा रह गया हो। गो कि मुश्किल और बुरी बात थी कि हम ऐसे टाइम पे जाते थे, लेकिन उसकी एक वजह थी, इसलिए जाते थे कि उस टाइम पे वो हमें नौमी भाई भगा नहीं सकते थे हमें। वरना आमतौर पर अगर हम जल्दी चले जाते थे तो इफ्तार से पहले उनको गुस्सा आ जाता था किसी बात पे और कहते थे निकलो घर से बाहर, चलो बाहर खड़ा करके ताला लगा देते थे। और फिर हम सोचते थे तो ये 1-2 दफ़ा हुआ ऐसा। उसके बाद हमने कहा हम ऐसे टाइम में पहुँचेंगे, और अम्मी हमेशा, आंटी जो है हमेशा कि नहीं चुप रहो नौमी, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी साथ। और वो आधे घंटे में ऐसा इफ्तार बनाती थी